नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। भाई प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हमको पता है भाई कि भाई अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई थायराइड जो है ये हमारा थायराइड हार्मोन है, मतलब थायराइड ग्लैंड है ये हमारा, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या कम सिक्रीट कम कर रहा है, ये डिक्रीज हो गया सिक्रीशन इसका T3 का और T4 का। तो इसकी वजह से T3 T4 कम है तो वो क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी तक नहीं देगा, तो पिट्यूटरी तक नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा तो इस पे क्या होगा, तो इसको स्टिमुलेट ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए क्या सिक्रेट होता रहेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा TSH। अब भाई अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो क्या है, क्या क्या रिक्स है, तो रिक्स क्या क्या भाई, थायरॉयडिज्म होगा तो रिक्स एक तो हमको पता भाई मम्मी को मैटरनल क्या है, और एक हमारे फिटस को क्या है भाई। तो और बाकी हम डिटेल में ये हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, मगर छोटा छोटा हम देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला एक तो भाई प्रेगनेंसी लॉस होंगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रखी है, हमको पता है प्रेगनेंसी लॉस हो जाना, अबॉर्शन हो जाना मोस्ट कॉमन कोज है, एंडोक्राइनल लॉस है कोज है जो प्रेगनेंसी लॉस का। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो प्रेगनेंसी लॉस होगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, स्टिल बर्थ हो सकता है, और भाई क्या हो सकता है हमारा अब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है हमारा, और क्या देखने को मिल सकता है, हमने मिसकैरेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे भाई फिटनेस में क्या क्या देखने को मिलेगा हमने, तो फिटनेस में हमको वही भाई कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकती है भाई, कि बच्चे ने का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी इंट्रा यूट्राइन। और क्या हो सकता है, प्रीटर्म हो सकता है भाई, प्रीटर्म हो सकता है, टाइम से पहले होगी डिलीवरी। और क्या हो सकता है, बाद में बच्चा अगर डिलीवर्ड हो जाता है क्या होगा उसका, तो डिले क्या होंगे उसके कोग्निटिव, भाई मेंटली जो होगा डिलेड कोग्निटिव डेवलपमेंट, ओरा से जो कोग्निटिव अपना ब्रेन डेवलपमेंट है वो क्या होगा, धीरे होगा, स्लो होगा, बाद में होगा। और क्या हो सकता है भाई, बच्चा मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे एंडोक्राइनोलॉजी में भाई ऐसा क्यों होता है, रिटार्डेशन हो सकता है, क्योंकि मतलब हमारा थायराइड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है भाई साइनेप्स के लिए, अच्छे साइनेप्स फॉर्मेशन के लिए। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे भाई क्यों होता है। तो मतलब हमने फिटस के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और मैटरनल के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है भाई कि भाई क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर है, S1 के लिए और T1 के लिए और T2 और T3 के लिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 0 से लेकर 0.1 से लेकर 2.5 ml इंटर जो ml यूनिट ml पर लीटर है, और दूसरा 0.3 से लेकर 3 ml पर लीटर। तो इतना नॉर्मल TSH होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मल TSH होना चाहिए। अगर नॉर्मल TSH इसके मतलब इतनी रेंज में वेरी कर रहा है TSH फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो क्या है TSH क्या है, दिस इज़ द नॉर्मल रेंज। क्योंकि हमको पता है हम हाइपोथायरॉयडिज्म किससे देखेंगे, हम हाइपोथायरॉयडिज्म देखेंगे भाई कि TSH कितना बड़ा हुआ है, तो TSH इतनी नॉर्मल रेंज हमको पता लगेगी भाई T1 में इतनी हो सकती है और T2 और T3 में इतनी हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा रेंज होती है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब हम आगे देखते हैं भाई, अगर हम देखते हैं हम कि अब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो दो तरह के हाइपोथायरॉयडिज्म हमको दिखते हैं। कौन कौन से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने तो दो मिलते हैं हमको, एक तो हमको मिलता है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सब क्लिनिकल मतलब छुपा हुआ, हाँ मतलब अभी सिम्टम वगैरह देखने को नहीं मिले हैं, और दूसरा ओवर्ट कि अब सिम्टम वगैरह क्लिनिकल फीचर वगैरह हमको दिख रहे हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे सब क्लिनिकल कब होगा, अगर TSH जो है वो वेरी कर रहा है 2.5 से लेकर 10 ml इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से, और उसके साथ क्या है विद नॉर्मल T4। ये तो बढ़ा हुआ है हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा है मगर TSH भी नॉर्मल लेवल पे है, तो इसको हम बोलेंगे सब क्लिनिकल। दूसरा हो लगा अगर TSH 10 से ज़्यादा है तो हमको कोई मतलब नहीं है कि T4 का लेवल कितना है, हमने इससे कोई मतलब नहीं है, एक तो ये। दूसरा अगर मोर देन 2.5 विद लो डिक्रीज हो गया T4, तो ये तेरे कौन से आ गए, ये क्राइटेरिया किस में आ गया, ये क्राइटेरिया का ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर तो हम क्या इसमें क्या देंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, मैनेजमेंट क्या देंगे, हमको पता है भाई हाइपोथायरॉयडिज्म हम क्या देते हैं, लिवोथायरॉक्सिन, तो हम लिवोथायरॉक्सिन देंगे।
और कैसे देंगे भाई, ये हम देंगे लिवोथायरसिन 25 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है। और अगर जो कब देंगे, जो देंगे हम इतना लेवल जब देंगे जब अगर तेरा TSH जो है 2.5 से लेकर 10 के बीच में है, थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर तेरा TSH का लेवल मोर देन 10 है तो हमने डोज बढ़ा के कितनी कर देनी पड़ेगी, 50 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये होगा हमारा भाई हाइपोथायरिज्म इन